सभी को मेरा स्नेही भरा नमस्कार। मेरा नाम है सोनल गोयल। मैं 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर हूँ और फिलहाल त्रिपुरा सरकार में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कविता सच है और मैं इसको यहाँ महिलाओं के संदर्भ में देख रही हूँ। भारत की आधी आबादी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वह जिस तरह समाज में अपना स्थान बना रही है वह यकीने काबिले तारीफ है। दोस्तों, वॉइस ऑफ वुमेन के इस एपिसोड पॉडकास्ट नंबर 17 में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वो हाशिए का समाज है। वह नारी की तरक्की चाहता है लेकिन उसे समान अधिकार अभी भी दे नहीं रहा है या देने में अभी भी समानता नहीं है। लेकिन हमारी आधी आबादी इस बात से भली भांति परिचित है, इसलिए वो अपने लिए खुद रास्ता चुनती है, अपनी इच्छाओं का समर्थन करती है, हालातों से डटकर सामना कर अपने हालातों को खुद बदलती है। आज सोशल मीडिया के दौर में जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पल में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं, तो क्यों ना हम अपनी महिलाओं की सशक्तिकरण की कहानियों को हर घर तक पहुंचाएं। ज़रा सोचिए, जब प्रेरणादायी और सशक्त महिलाओं की कहानियाँ हर घर तक पहुंचेंगी तब कितने लोगों तक प्रेरणा का संदेश पहुंचेगा। दोस्तों, आज मैं आपसे ऐसे ही महिलाओं की कहानियां शेयर करूंगी जो हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत की तरह रही हैं। पहली कहानी है डॉक्टर लक्ष्मी गौतम की, जिन्हें लाचार बेसहारा महिलाओं की मसीहा भी कहा जाता है। वृंदावन की पावन धरती पर हर तरफ भक्ति के सुर गूंजते हैं, लेकिन यहाँ एक कॉलेज की प्रोफेसर हैं जो सेवा के सुर लगा रही हैं। समाज में अनूठी मिसाल पेश करती लक्ष्मी अब तक कई परिवारों को जोड़ने का काम कर चुकी हैं। साथ ही जो महिलाएं यहाँ रहकर अपनी अंतिम सांसें लेती हैं, उनके अंतिम संस्कार का पूरा जिम्मा भी वे उठाती हैं। वृंदावन में विधवाओं और लाचार बुजुर्ग महिलाओं के दर्द को अपना बना लेने वाली डॉक्टर लक्ष्मी वैसे तो वृंदावन के कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर तैनात है, लेकिन कॉलेज से समय मिलने के बाद वे वृंदावन में दर दर भटकने वाली लाचार और असहाय महिलाओं की मदद करने निकल पड़ती हैं। इस काम को वह बरसों से कर रही हैं। सड़क पर बीमार पड़ी महिला को अस्पताल पहुंचाना हो या भूखी महिला को भोजन उपलब्ध कराना, उनकी पेंशन बनवाना हो या राशन कार्ड उपलब्ध कराना, ये सब लक्ष्मी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। लक्ष्मी पिछले साल अपनी सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर एट होम कार्यक्रम में भी शामिल रही थी। सवाल ये है कि वो ये सब क्यों कर रही हैं। उनके पास एक अच्छा ओहदा है, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, लेकिन लक्ष्मी फिर भी समाज के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं भूलती। वह अपना पूरा वक्त समाज को देती हैं। हमारे लिए डॉक्टर लक्ष्मी किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं, जिनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिव मंगल जी सुमन जी की ये कविता अत्यंत प्रेरणादायी है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, लेकिन अगर इंसान ठान ले तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया एडेलवाइस म्यूचुअल फंड की सीईओ श्रीमती राधिका गुप्ता ने। एक समय ऐसा था कि राधिका जी को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। राधिका का जन्म 14 सितंबर 1983 में हुआ और उनके जन्म के समय से ही उनका जब जन्म हुआ तो कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी के साथ वो जन्मी और उनकी नेक बेंट थी, उनकी गर्दन में कुछ झुकाव था, कहने को उनकी नेक सीधी खड़ी नहीं थी। इसी वजह से स्कूल में उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। और ये जो इस तरीके की बुलीज़ हैं, ये जो इस तरीके की उपहास हैं, उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी जगह, सब जगह इनफैक्ट उन्होंने इसको फेस किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हौसलों से अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया। और राधिका ने कभी अपनी फिज़िकल डिफॉर्मिटी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अड़चन पैदा नहीं करने दिया।
कभी अपने हौसलों के आड़े नहीं आने दिया। राधिका वो महिला हैं जिन्होंने 22 साल की उम्र में अपना जीवन समाप्त करने की सोची। उन्होंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन उन्होंने फिर अपने हौसले से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने मजबूत इरादों से ज़िंदगी में बहुत आगे उन्होंने काम किया और वो आज के दिन करोड़ों की कंपनी की सीईओ हैं। वो सीईओ एडलवाइस म्यूचुअल फंड कंपनी की सीईओ हैं और इस वक्त राधिका एमडी और सीईओ के पद पर हैं और शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओज ऑफ द कंट्री, वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल सीईओज इन इंडिया। राधिका का स्कूल कॉलेज में कई बार मजाक बनाया जाता था, लेकिन उन्होंने इस मजाक का मुंह तोड़ जवाब अपनी कामयाबी से दिया। राधिका गुप्ता अभी हर ओर चर्चा में बन गई हैं जब उन्होंने पॉपुलर शो शार्क टैंक में जज के तौर पर एंट्री की। किसी ने खूब कहा है, तुम आज़ाद होती हो तो उड़ती हुई पक्षी नज़र आती हो, तुम खुद के लिए लड़ती हो तो आवाज़ उठाती हो, तो लगता है कि क्रांति तुमसे ही जन्मी होगी। तुम कितनी खास हो तुम्हें ये एहसास नहीं है। हे नारी, तुमसे ही ये दुनिया है, ये ज़मीन है। दुनिया में जब भी सबसे अधिक कार्य और मेहनत करने वालों की बात होगी तो वह महिलाओं पर आकर रुकेगी। अगली कहानी भी इसी तरह प्रेरणादायक है। सुखी भव फाउंडेशन की प्रमुख मीनल खरे अपने प्रयासों के जरिए समाज में महिलाओं के प्रति सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में काम करते समय मीनल खरे ने हमेशा उन समुदायों साथ अपना गहरा रिश्ता महसूस किया जिनके पास शिक्षा, स्वच्छता, हेल्दी डाइट तक पहुंचने के काफ़ी सीमित साधन थे। जब वह नॉन प्रॉफिट संस्थाओं और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल शेपर्स कम्युनिटी के साथ जुड़ी, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत के साथ उनका गहरा रिश्ता है और उन्हें अपने देश के लिए कुछ करना है। उन्होंने मन में उन लोगों के लिए काम करने की ठानी जो बेसिक नेसेसिटी भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। वह ये सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि भारतीय संस्कृति ने उनकी परवरिश में खास मदद की है। इसके बाद मीनल 2018 में भारत वापस आई और मार्जिनलाइज्ड कॉन्टेस्ट और सामाजिक संस्थाओं से काम को समझने के लिए बेंगलोर और लखनऊ में शहरी गरीब समुदायों में महिला उद्यमियों को सक्षम करने में मदद कर सके। भारत में जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तब उन्हें समझ आया कि यहाँ कई महिलाएं और लड़कियाँ अपनी ज़रूरतों और अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही हैं। कई महिलाओं को युवा अवस्था में होने वाली माहवारी पीरियड्स की जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को अपनी हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया ताकि महिलाएं बीमारियां, परेशानियों से बच सकें। मीनल जैसी महिलाएं समाज के लिए बड़ा काम कर रही हैं। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करने का जो जिम्मा उठाया है उससे कई महिलाओं के जीवन में कई स्तर पर सुधार हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 कहानियाँ जो ऐसी प्रेरणादायी महिलाएं जिन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी जंग जीती है। चाहे वो कहानी हो डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी की, या वो कहानी हो श्रीमती राधिका गुप्ता जी की, या कहानी हो श्रीमती मीनल खरे की। ये सभी कहानियाँ अपने आप में एक मिसाल हैं, एक प्रेरणा का स्रोत हैं। यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अन्य पॉडकास्ट सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे ही चैनल @sonal goyal IAS से, जहां मेरी प्रयास रहता है कि हर हफ्ते ऐसे ही प्रेरक कहानियां आप सबके बीच लाती रहूं और हम महिलाएं मिलकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। अंत में शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता की इन पंक्तियों के साथ आपसे विदा लूँगी। सागर की इतनी अपनी क्षमता है पर माझी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है पर माझी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। हमारे आसपास सभी ऐसी प्रेरणादायक महिलाओं को हमारा सल्यूट, हमारा नमन। हम सभी सामाजिक तौर पे अपने देश में लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को सुधारने में, जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता लाने में अपना सक्रिय योगदान देते रहें। यही मेरी आप सबसे
प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। आप सभी पॉडकास्ट के साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रूप से हम अपने देश के विकास में अपना सकारात्मक योगदान देते रहें। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।